जोहार दोस्तों, पंडित जे सेगड़े का स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन आपके फिजिक्स से यूनिट एंड डायमेंशन रहेगा। थ्योरी प्लस एमसीक्यू इसमें आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आज साइंस लेके आए हैं और ऐसे ही एक टाइम साइंस में सारे चीज़ ऐड रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे थ्योरी प्लस एमसीक्यू पहले ख़त्म होगा, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट चलेंगे। तो चलिए आज सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लाए हैं यूनिट एंड डायमेंशन। आपके सभी एग्जाम में ये काम आने वाले हैं, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे, एसएससी का एग्जाम दे, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम, यूसीजी, नेट, जीआरएफ, शिक्षक, बीएड हो या कोई भी प्रतियोगिता जिस पे साइंस पूछे जाते हैं, इस थ्योरी से आपके क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए ये सेशन को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में साइंस के भी वेटेज आपके 20 नंबर का है। इसी वजह से दोस्तों आज हम यूनिट एंड डायमेंशन आज फुल इसके आपके कंप्लीट एमसीक्यू प्लस थ्योरी मिल जाएंगे। और जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, पंडित जेस एकेडमी ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला ही हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं भौतिक राशि, यानी हम लोग देखेंगे, क्योंकि भौतिक राशि में देखिए क्या देखने वाले हम लोग हैं। भौतिक राशि देखिए, भौतिक राशि वह पदार्थ का गुण है जिनका मापन किया जा सकता है, उनकी माप के संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी को हम लोग दोस्तों भौतिक राशि कहते हैं। जैसे हो गया आपके संवेग, आवेग, बल इत्यादि, ये सारे आपके अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये भौतिक राशि है। और आपके यूनिट जो है, कई एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं यूनिट और उसके सूत्र से भी, इसलिए हम लोग इस सेशन को अच्छे से कवर करेंगे। मात्रक या भी यूनिट हम लोग देखिए, यूनिट जो है किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशि की आवश्यकता होती है। कोई भी हम लोग राशि जब व्यक्त करते हैं उसकी दो राशियों की जरूरत होती है। एक अगर हम बात करें, एक हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, एक दूसरा बोलते हैं यूनिट यानी संख्यात्मक मान, और दूसरा मात्रक। जैसे हम लोग कोई दुकान में जाते हैं, अब बोलते हैं हमको 2 केजी चावल दीजिए, तो हमको मात्रक मान और संख्यात्मक मान पता रहेगा, तब उसको हम बोल पाएंगे कि 2 केजी हमें चावल दीजिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 2 केजी, टू आपके अगर मैं बात करूँ तो ये आपका संख्या है, तो संख्यात्मक हो गए। अगर मैं केजी की बात करूँ तो ये मात्रा दिखाता है कितना आपको देना है, ये आपको मात्रा कहते हैं। और संख्या मतलब कितना किलो आपको देना है, वो आपके संख्या हो गए। तो इस तरह से आपके राशि की जरूरत पड़ती है और कई एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। मापन या मात्रक पद्धति, देखिए आप मापन या मात्रक पद्धति देखिए, इसमें क्या होते हैं, भौतिक राशियों को मापन के मुख्यतः 3 पद्धति प्रचलित थी, जो कि निम्न है। 3 पद्धति क्या था, पहले अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूँ तो पहले जैसे हम लोग पूरे देश में अलग अलग थे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से अगर अमेरिका जाए तो वो कहना वहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज अलग है, दूसरा कुछ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम क्या उससे मांग रहे हैं, कितने केजी। इसी वजह से मापन पद्धति बनाया गया कि पूरे पूरे विश्व में 3 ही पद्धति होगा मापन का। वो क्या क्या है आपके, एक CGS है, एक FPS है और एक MKS है। ये 3 पद्धति बनाए गए हैं। ये देखिए CGS मतलब होता क्या है, आपके लंबाई इसको बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, समय बोलते हैं। C से आपके सेंटीमीटर हो गए, G से आपके ग्राम हो गए और S से आपके सेकेंड हो गए। ये जरूर याद रखेंगे, कभी कभी अगर फुल फॉर्म भी पूछ देंगे तो आपको बना देना है CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एक पद्धति ये हो गया। FPS इसको फुट बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए जैसे आगे आगे मैं बताता हूँ। इसे फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि CGS पद्धति को क्या कहते हैं, उसको फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि ये छोटा छोटा एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। FPS देखिए, फुट फुट हो गया, पाउंड हो गया, सेकेंड हो गया, ये भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछे गए हैं। फुट, पाउंड, सेकेंड, FPS 3 पद्धति हो गए हैं। 3 में से 2 हमके कंप्लीट हो गए। तीसरा देखिए, FPS को अगर मैं बोला जाए, तीसरे को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। FPS पद्धति को क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति, जबकि आपके आपके CGS पद्धति को फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति कहते हैं। इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, व्युत्पन्न मात्रक, यानी वह मात्रा जो आपके क्या होते हैं, आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक उसको हम कहते हैं। जैसे अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ, जो मैं टिक मारा हूँ दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसी वजह से मैं पहले ही इसको टिक मार के रखा हूँ, ताकि ये आपके नज़र में रहेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र अगर मैं बात करूँ तो लंबाई गुना
चौड़ाई। अगर मात्रक की मैं बात करूं तो लंबाई भी दोस्तों m से और चौड़ाई भी m से, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। अगर मैं बीमा की बात करूं तो l होते हैं, लंबाई का संकेत क्या होते हैं l, इसीलिए इसको हम l स्क्वायर लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे आपके आयतन यानी वॉल्यूम क्या होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसको हम जानते हैं वॉल्यूम होते हैं। जिसका लंबाई होता है, जिसका चौड़ाई होता है, जिसका ऊंचाई होता है, उसी को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। बट आपके अगर मैं बात करूं आपके एरिया, वो आपके ऊंचाई नहीं होते एरिया में, इसे आप जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एम 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 यानी एम क्यूब, इसी को हम क्या लिखे हैं, एल का क्यूब, क्योंकि एम को डिनोट हम लोग एल से करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, और एक जो पद्धति बचा हुआ था एमकेएस, उसको हम लोग कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी लंबाई द्रव्यमान समय, इसको हम लोग व्यक्त करते हैं। इसको कौन पद्धति कहते हैं, इसको मीट्रिक पद्धति कहते हैं, सॉरी मीट्रिक पद्धति कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे। ये तीन पद्धति हम लोग देख लिए। कौन कौन पद्धति देखे, एक हम लोग पद्धति देखे CGS, दूसरा पद्धति देखे FPS, और तीसरा पद्धति हम लोग देखे MKS। CGS को कौन पद्धति कहते हैं, इसको हम लोग CGS को कहते हैं मीट्रिक पद्धति कहते हैं। FPS को ये ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, और एक मैं अब बात करूँ MKS को, ये भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ये तीनों आपको याद रखना है। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में जो है एक बैठक बैठी थी, उसमें इस चीज को कहा गया था कि जितने भी सारे मापन है वो एक होने चाहिए, नहीं तो यहाँ के आदमी अगर कहीं जाएंगे, कहीं के देश का आदमी दूसरे जगह जाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएंगे। इसीलिए सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तोल का बीमा के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। कहाँ पे ये क्वेश्चन भी आई है। इस क्वेश्चन को पूछे गए रेलवे ने कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तोल कब हुआ था, तो 1971 में इसको बैठक हुई थी, जिसको हम SI पद्धति की मान्यता मिली थी। इसको आप जरूर याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों SI मात्रक भी दो तरह के होते हैं, एक आपके आधारी मात्रक होते हैं, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये आपके पूरक मात्रक होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। इसे आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि SI मात्रक कितने तरह के होते हैं, तो आधारी मात्रक होते हैं और दूसरा पूरक मात्रक होते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब आधारी मात्रक देखिए बेसिक यूनिट जिसको हम कहते हैं, ये कितने होते हैं, जैसे लंबाई हो गए, एक हो गया लंबाई, इसका मैं मात्रक पूछूं मीटर, संकेत m होते हैं, बीमा l होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा द्रव्यमान होते हैं, इसको मास कहते हैं, किलोग्राम इसका मात्रक है, केजी इसका संकेत और बीमा आपके m है। जैसे तीसरा देखिए आपके टाइम होते हैं, इसका होते हैं सेकेंड S और T। जिस तरह तापमान का टेम्परेचर केल्विन, इसका मतलब केल्विन होते हैं, इसका संकेत के होते हैं और इसका आपके के होते हैं। धारा करंट हो गया, एम्पियर हो गया, ए याद रखना है। ज्योति तीव्रता, देखिए ज्योति तीव्रता है, इसका कैंडला होता है, इसको आपको CD और C। आपके एक बार आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन को पूछे गए थे कि पदार्थ का मात्रक मोल होता है, लेकिन उसका संकेत क्या होता है। ऑप्शन में आपके थे MOLE, MOL L, ये दोनों कंफ्यूज किए गए थे, और इसका आंसर होगा MOL। ये दोस्तों ग्रुप डी आपके 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था रेलवे ने, इसलिए आप इसे VBI लगा देंगे। और दोस्तों इसका आपके संकेत जो है N होते हैं, आप इसको याद रखना है। पूरक मात्रक देखिए यूनिट, अब हम लोग एक हम लोग क्या पढ़े, एक बार रिकॉल कर देते हैं। एक हम लोग आधारी मात्रक में पढ़े, आपके मात्रक संकेत बीमा हम लोग पढ़ लिए। मोल का हो गया MOL, इसका हो गया मोल, और इसका आपके बीमा क्या है, N है। तो चलिए आप पूरक मात्रक में देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट में क्या है, समतल कोण। दोस्तों रेडियन इसके मात्रक होते हैं, संकेत RAD। रेडियन पूछे तो किसका होता है, समतल कोण के, और ठोस कोण के आपके स्टेडियन होते हैं, SR होते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इसको आपको VBI लगा लेना है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या बोलेगा यहाँ पे देखिए, समय जो है सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पे नहीं होता है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है। एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कौन सा सापेक्षिक राशि नहीं है, तो उसका आंसर होगा टाइम यानी समय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अब हम लोग का आ गए हैं, नेक्स्ट कौन आ गए हैं, देखिए अब हम लोग
लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या है। देखिए दोस्तों, चाल कई एग्जाम में पूछे गए हैं। चाल का कई एग्जाम में पूछे, चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर सबसे पहले आप सूत्र याद रखें, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर इसका मात्रक की बात करूं तो दूरी को डिनोटेड m से किए जाते हैं और इसका s से किए जाते हैं, इसीलिए मीटर पर सेकंड। ये ऊपर में है इसलिए पर सेकंड होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और इसके अगर मैं बीमा की बात करूं तो लंबाई का l होता है और टाइम का t होता है, सॉरी s का सेकंड का t होता है। तो हो गया एल टी पर पावर -1 इसीलिए लग गया क्योंकि यहाँ पे जो समय है ये नीचे में ऊपर जाएंगे, इसके लिए ऊपर में माइनस हो जाते हैं। दूसरा देखिए आपके वेग, इसको वेलोसिटी कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेग वेलोसिटी विस्थापन अपॉन टाइम है। क्या होता है, विस्थापन अपॉन आपके टाइम है मीटर, इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा सेकंड यानी मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसकी बीमा की बात करूं इसका भी एल टी पर पावर -1, ये आपको याद रखना है। त्वरण, देखिए त्वरण को भी आप वी लगाएंगे, एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं। वेग अपॉन टाइम, क्या होता है, वेग अपॉन टाइम यानी वेग का मीटर पर सेकंड होते हैं और समय का एस होते हैं, इसीलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप रटते होंगे त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड। मात्रक आप बहुत रटते हैं लेकिन आप समझ के रहेंगे तो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। और इसका बीमा जो है एल टी पर -2। देखिए आप फोर्स यानी बल का देखिए आप, ये सारे इंपॉर्टेंट्स है। बल का देखिए द्रव्यमान गुना त्वरण यानी आपके ये हो जाएंगे द्रव्यमान F बराबर ma होते हैं। F बराबर फॉर्मूला भी अगर यहाँ से आ जाएगा F बराबर ma यानी मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, इसको आपको याद रखना है। अगर मैं इसका द्रव्यमान की बात करूँ केजी हो जाते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको न्यूटन भी हम कह सकते हैं। इसका अगर बीमा की बात करूँ ml टी पर -2, ये आपको याद रखना है। सवेग यानी मोमेंटम देखिए आप, मोमेंटम देखिए द्रव्यमान गुना वेग, इसको अगर मैं बात करूँ क्या हो जाएगा m इंटू भी, या द्रव्यमान गुना वेग m इंटू भी, या बल गुना समय, जो आप दोनों कहेंगे ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। या तो आप कह सकते हैं इसका मात्रक न्यूटन सेकंड है। क्या है, न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसका मात्रक आपके समान होते हैं। नेक्स्ट अभी आने वाले हैं वो भी बताएंगे कौन दो इक्वल होते हैं या दो से ज़्यादा इक्वल होते हैं। आवेग देखिए, आवेग को भी देखिए बल गुना समय यानी संवेग और आवेग आपस में बराबर होते हैं। देखिए बल गुना समय यानी आवेग और संवेग बराबर होते हैं, तो इसका आपके बीमा भी बराबर होंगे। देखिए केजी मीटर पर सेकंड होते हैं, इसे आप जरूर याद रखेंगे। दाब बराबर प्रेशर जिसको हम कहते हैं, दाब बराबर बल अपॉन आपके एरिया होता है यानी बल बटे क्षेत्रफल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट पृष्ठ तनाव, ये आपके बार यूनिट आते रहेंगे इसलिए इसमें हड़बड़ाना नहीं है। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। घनत्व को देखेंगे अगर मैं, घनत्व के बाद डेंसिटी, ये आपके इंपॉर्टेंट्स है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए जो हम टिक मारे वो आपके इंपॉर्टेंट्स है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। शक्ति बराबर होता है कार्य अपॉन टाइम यानी वर्क अपॉन टाइम होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक बल आघूर्ण कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। बल आघूर्ण पूछे जाते हैं, बल गुना घिन्न अक्ष से लंबवत दूरी, ये आपको याद रखना है। ये सारे हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है, इसी वजह से ये इतने बहुत है। जब आप नेक्स्ट आपके टॉपिक आएंगे तो ये सारे आपके कवर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपकी क्या है, अब हम लोग देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन सा दो बीमा आपके समान होते हैं। कई बार एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं कि कौन सा दो राशि आपके समान होंगे, कौन सा दो राशि आपके समान होंगे। कई एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से आप देखिएगा। जैसे देखिए चाल और वेग दोनों समान होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये अभी देखें मीटर पर सेकंड, चाल और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। अभी आप इसको देखें, चाल और मीटर पर सेकंड। और देखिए भार और बल, ये भी आपके दोनों इक्वल होते हैं। भार और बल दोनों इक्वल होते हैं। इसको केजी मीटर पर सेकंड, इसको अभी तुरंत देखें, केजी मीटर पर आपके क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, यानी इसको हम न्यूटन भी कहते हैं या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। देखिए प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग आपस में बराबर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा देखिए कोणीय वेग और वेग प्रवणता, ये भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे मैंने कहा संवेग और आवेग भी बराबर होते हैं, इसे आपको याद रखना है।
कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण ये भी आपके बराबर होते हैं। कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण आपस में आपके क्या होते हैं, ये आपके बराबर होते हैं। अगर मैं बात करूं क्योंकि संवेग और आवेग का मैंने तुरंत आपको बताया था, क्या बताया था, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड आपके संवेग और आवेग का है। अब देखिए कितना ये बहुत इंपॉर्टेंस है, जो मैंने रेड तरह के किए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस है। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थ गुणांक, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, दृढ़ता गुणांक ये आपस में इक्वल होते हैं। क्या, दाब हो गए, प्रतिबल हो गए, प्रत्यास्थ गुणांक हो गए, यंग प्रत्यास्थ गुणांक हो गए, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक हो गए, दृढ़ता और गुणांक ये आपस में इक्वल होते हैं, इसको आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसकी बीमा की बात करूं तो दोस्तों ये आपके ml/-2 इसका आपके ये क्या है, ये बीमा है, ये आप जरूर याद रखेंगे। कोई याद रखे या नहीं रखे, दाब, प्रतिबल पर कई एग्जाम में इसको पूछे गए हैं। जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे कई एग्जाम में दोस्तों इसको पूछे गए हैं। और एक कार्य, ऊर्जा, बल ये आप जरूर याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, दो ही बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट देखिए, सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता ये क्या होते हैं, ये आपके, और घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति ये मात्राहीन तथा बीमाहीन राशि है। इसको भी आपको याद रखना है कि मात्राहीन तथा बीमाहीन राशि कौन है, तो अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति इसके ना ही बीमा होते हैं ना ही मात्रा होते हैं, इसे आप जरूर याद रखेंगे। अब देखिए कई एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं कि एक फर्मी या फेम्टो कितने होते हैं, एक पिकोमीटर बराबर कितने होते हैं, एक एंगस्ट्रम बराबर कितने होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक फर्मी या फेम्टो बराबर होते हैं 10⁻⁻15, एक पिकोमीटर बराबर होते हैं आपके, एक पिकोमीटर बराबर होते हैं 10⁻12, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻15। फिर एक बार रिकॉल कर देते, कई एग्जाम में इसको पूछे गए हैं। एक फर्मी या फेम्टो बराबर होते हैं 10⁻15, एक पिकोमीटर बराबर होते हैं 10⁻12, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10, एक नैनो बराबर 10⁻9 होते हैं। ये आपको रेलवे में इसको इस तरह पूछे थे, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻9 ये आपको ऑप्शन में थे, जैसे ये 9 ऊपर जाएंगे ये माइनस हो जाएंगे, तो ये आपके याद रखना है। ये आपके VBI है, इसको आपको याद रखना है। देखिए एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर या 0.001 mm भी होते हैं, ये दोनों आपको याद रखना है। 10⁻6 मीटर या फिर 0.001 mm, दो में कोई एक रहेंगे, एक माइक्रोमीटर बराबर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने होते हैं, तो 9.467 × 10⁻15 मीटर, इसको भी आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक खगोलीय मात्रक बराबर होते हैं 1.5 × 10⁻11 आपके मीटर होते हैं। एक पार्सेक की अगर मैं बात करूं तो 3.26 प्रकाश वर्ष, और ये तो एग्जाम में अनगिनत बार पूछे गए हैं कि एक पार्सेक बराबर क्या होते हैं। दूरी की मापने वाली सबसे बड़ी इकाई अगर मैं बात करूं, अगर दूरी की, ये फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि दूरी को मापने वाला सबसे बड़ी अगर इकाई कोई है तो वो है आपके पार्सेक। क्या, कोई दूरी को सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ मापने का है तो वो है पार्सेक, और एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होते हैं कितने, 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए यहाँ पे प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा निवात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और अभी तुरंत हम लोग इसको पढ़ा कि आपके 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये आप जरूर याद रखेंगे मीटर। अगर मीटर में नहीं रहेंगे तो यहाँ पे आपके 9.467 × 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। अगर किलोमीटर की बात करेंगे यहाँ पे आप 12 लगा देंगे, अगर मीटर की बात करें तो 15 लगा देंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। देखिए खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष प्रयोग करते हैं। आपको क्या बोले, दूरी जो है ये आपके प्रकाश वर्ष हैं, प्रकाश वर्ष भी होते हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। और पार्सेक सबसे बड़ी है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या, पार्सेक। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी इकाई क्या है, पार्सेक है, और ये 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, जो आप जरूर याद रखेंगे। खगोलीय इकाई को मैंने बता ही दिया है, 1.496 × 10⁻11 मीटर, ये सारे आपको याद रखने हैं।
क्या बोले हैं, समांगनता का सिद्धांत क्या होता है ये थोड़ा देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मात्रा और बीमा समान होते हैं। समांगनता मतलब ऐसे इक्वल लग रहा है, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। आप ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, अब देखिए यहाँ पे आपको अब 10 जो है ये भी आपको याद रखना है। एक्सा 10⁸, पेटा 10⁻15, टेरा 10⁻12, गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6, ये आपको जरूर याद रखना है। किलो हो गया 10⁻3, हेक्टो 10⁻2, डेका, डेसी, सेंटी और आपके हो जाएंगे मिली, माइक्रो, नैनो, ये आपको सारे याद रखना है। ये सारे आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे आपके क्या, तो एमसीक्यू यूनिट एंड डायमेंशन का अब हम लोग एमसीक्यू, और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखिए क्या है, बोले गए हैं कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिए हुए हैं ताकि आपको ग्रुप डी इसको 2018 में पूछ रखे हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर होते हैं 10⁻6 मीटर, ये आपको याद रखना है। विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होते हैं, ये होते हैं आपको कूलम। विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होते हैं, कूलम। और इसको एएलपी टेक्नीशियन 2014 इस क्वेश्चन को पूछे हुए हैं। विस्थापन के सही मात्रक क्या होते हैं, ये होते हैं आपके मीटर। विस्थापन के सही मात्रक क्या होते हैं दोस्तों, मीटर। विस्थापन किसको कहते हैं, न्यूनतम दूरी जो कोई तय करता है ना, उसको हम विस्थापन कहते हैं दोस्तों। जैसे हमको ए से बी जाना है, ये जो न्यूनतम दूरी तय हुआ यही आपको विस्थापन है। जबकि अगर दूरी की बात करें तो दोस्तों ये लॉन्ग डिस्टेंस जो तय करते हैं उसको हम डिस्टेंस यानी दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन की अगर मैं बात करूं तो जो शॉर्टकट में चल जाते हैं उसको हम दोस्तों दूरी कहते हैं। इसे आप याद रखना, विस्थापन कहते हैं। और पूछे गया कि विस्थापन के ऐसे मात्रक क्या होते हैं, तो ये आपके मीटर होते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होते हैं। मैंने अभी तुरंत कहा दोस्तों, कई एग्जाम में इसको पूछे गए हैं कि कौन समान होते हैं, तो कार्य ऊर्जा और आपके क्या थे, कार्य ऊर्जा आप बताएंगे क्या थे, और एक थे आपके बल आघूर्ण। क्या थे, बल आघूर्ण। ये तीनों इक्वल होते हैं। देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों, तुरंत कहा मैंने दूरी की। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने होते हैं, तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने होते हैं, तो 9.467 × 10⁻15 या 12 मीटर। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों ये होते हैं ओम। क्या होते हैं, ओम होते हैं। अब 7 नंबर देखिए, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मात्रा क्या होती है, ये होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है आपके क्या है, देखिए नेक्स्ट में विद्युत धारा क्या ऐसा मात्रक क्या होते हैं, ये दोस्तों कूलम्ब। ये आपको एम्पियर, ये एम्पियर होते हैं। आपको याद रखना है क्या होते हैं, ये आपके एम्पियर होते हैं। नेक्स्ट देखिए शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होते हैं, तो शक्ति का होता है दोस्तों वाट। एसआई मात्रक से आपके एक क्वेश्चन सवाल में पूछे जाएंगे। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब बराबर क्या मैंने बताया था, दाब बराबर दोस्तों बल बटे क्षेत्रफल होता है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई किसमें मापी जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। और इसको आप VVI लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, VVI इसको लगा लेंगे, क्योंकि कई बार इसको एग्जाम में पूछे गए हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है कहाँ से कहाँ नापे जाते हैं, तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट है। आप इसको याद रखेंगे। बल का सही मात्रक क्या है, तो बल का जानते हैं दोस्तों न्यूटन है। नेक्स्ट देखिए न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर की इकाई क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक इसको कहते हैं न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर दोस्तों इसका हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन दोस्तों इसको इग्नोर नहीं करेंगे। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होते हैं, ये होते हैं ओम पर मीटर। क्या होते हैं, ओम पर मीटर दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगर प्रतिरोध के सही मात्रक बोलेंगे तो ये ओम होते हैं, लेकिन प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे। कौन सी दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है, देखिए कई एग्जाम में इसको पूछे गए हैं दोस्तों। आपके ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यूनिट एंड डायमेंशन आज कंप्लीट हो जाएंगे। बल और उत्क्षेपित आपके बल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर का सही मात्रक क्या है, ये हो जाएंगे आपके त्वरण हो जाएंगे दोस्तों। इसे आपको याद रखना है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी इकाई किसका, वजन और बल का दोस्तों क्या है, यूनिट न्यूटन होते हैं। यानी बल का भी न्यूटन होते हैं और वजन वो भी तो बल
के द्वारा ही होता है, इसी वजह से ये न्यूटन हो जाएंगे। कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है, ये हो जाएंगे दोस्तों केल्विन। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। दी गई भौतिक राशि में क्या सापेक्षिक राशि नहीं है, तो मैंने क्या कहा दोस्तों, पढ़ाया था आपको, क्या नहीं है, समय नहीं है। और ये देखिए एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी सीपीयू 2007 में पूछे गए हैं क्वेश्चन को, एक एस्ट्रोमोफेयर कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके दोस्तों 1.01 10⁵ पास्कल। ये आपको याद रखना है। एटमॉस्फेयर दोस्तों, एक एटमॉस्फेयर अगर मैं बात करूं तो 1.01 10⁵ पास्कल, इसको आपको याद रखना है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, ये दोस्तों आपके जूल होते हैं, जूल होते हैं, आपको याद रखना है। ये देखिए इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको आप अच्छे से करेंगे। क्या करेंगे, बोले कौन नहीं है, तो डेसिबल जानते हैं ध्वनि का होता है। अश्व शक्ति जानते हैं दोस्तों आपके शक्ति का एक होता है। समुद्र मील आपके नौ संचालन की दूरी होते हैं। लेकिन डॉप्सन ये आपके उष्मा के इकाई नहीं होते हैं दोस्तों। डॉप्सन जो है ये आपके उष्मा का नहीं होता है, आपको जरूर याद रखना है। क्या, डॉप्सन जो है आपके उष्मा का नहीं है, आपको याद रखना है। डॉप्सन दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये आपके ध्वनि के होते हैं, ना कि उष्मा की। क्या होते हैं, ध्वनि के होते हैं दोस्तों, ना कि आपके उष्मा का होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, ये दोस्तों आपके न्यूटन है। संवेग की इकाई देखिए, संवेग की इकाई ये आपके ग्रुप डी ने पूछ रखे हैं। संवेग की इकाई दोस्तों ये आपके केजी मीटर पर सेकेंड, आपके ये आपके संवेग की इकाई होती है। और यही आपके आवेग, ये दोनों इक्वल होते हैं। संवेग और आवेग आपके दोनों इक्वल होते हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होते हैं, ये दोस्तों अश्व शक्ति। उद्योग में शक्ति के इकाई क्या होते हैं, अश्व शक्ति। निम्न में से किसकी इकाई नहीं होते हैं, सापेक्षिक घर्षण, आपेक्षिक आर्द्रता, ये सारे आपके नहीं होते। दृढ़ गुणांक, ये सारे आपके नहीं होते हैं, आपको याद रखना है। प्रदीप्त की माप किसके प्रयोग में की जाती है, प्रदीप्त दोस्तों लक्स मीटर। क्या होता है, प्रदीप्त का मात्रक लक्स मीटर, आप जानते हैं। आवेग का मात्रक क्या है, आवेग का न्यूटन सेकंड होते हैं आवेग का। और दोस्तों आवेग और संवेग आपस में इक्वल होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, ऊर्जा कार्य जानते हैं, ऊर्जा कार्य और बल आघूर्ण आपस में इक्वल होते हैं, आप इसे जरूर याद रखना। त्वरण देखिए, त्वरण दोस्तों इसका आपको पूछे गए हैं, क्या आंसर हो जाएगा। त्वरण दोस्तों न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। बल का जानते हैं न्यूटन होता है। कार्य का जानते हैं दोस्तों क्या होता है, जूल होता है। और आवेग का जानते हैं न्यूटन सेकंड होता है, आपको इसको याद रखना है। कोण विस्थापन का मात्रक क्या है, कोण विस्थापन का मात्रक दोस्तों रेडियन है, रेडियन है, आपको याद रखना। कोण विस्थापन का मात्रक आपके रेडियन है, आपको याद रखना है। कोण विस्थापन क्या होता है, रेडियन होता है दोस्तों, इसे आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, एक पारसेक किसके बराबर होते हैं, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। और ये सबसे बड़ी दूरी की मापने की इकाई है दोस्तों, पारसेक, आपको याद रखना। 1 नैनोमीटर देखिए, मैंने कहा था ना 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्म में नहीं है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्योंकि 10⁻⁻9 ऊपर जाएंगे तो 10⁻9 ऊपर है दोस्तों, 10⁻⁻9 ऑटोमेटिक हो जाएंगे, इसलिए दोनों याद रखेंगे। 10⁻�9 और 1/10⁻9 ये दोनों आपको याद रखना है। एक पीको बराबर कितना होता है, हमें तुरंत बताया दोस्तों, 10⁻12 होते हैं पीको। 1 जूल बराबर होते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंस है, ये आपके नया क्वेश्चन है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होते हैं। क्या होते हैं, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर आपके 1 जूल बराबर होते हैं। पास्कल का इकाई क्या है, पास्कल का दोस्तों दाब, और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। पास्कल दोस्तों दाब की इकाई है। पास्कल क्या है दोस्तों, दाब, इसको आपको याद रखेंगे। केंडला मात्रक किसका है, ज्योति तीव्रता। केंडला दोस्तों ज्योति तीव्रता का है। और जो दोस्तों हम लोग 7 जो यूनिट पढ़े थे आपके, जो पेरिस पद्धति में उसको अपनाया गया था, उसमें दोस्तों एक ज्योति था, केंडला था, उसका मात्रक ज्योति तीव्रता होते हैं। पारसेक इकाई क्या है, दूरी की है, पारसेक इकाई दोस्तों दूरी की है। इस तरह से ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, आज कंप्लीट हो गए आपके यूनिट एंड डायमेंशन, आज कंप्लीट हो गए। कल दोस्तों नेक्स्ट आपके चैप्टर आएंगे। इस तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि दोस्तों आपके सारे मित्र के पास ये पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।